हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSQ टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ठीक है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स में बड़े सारे पेजेस होते हैं जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कि कैटेगरी पेज होता है हमारा, और उसके बाद हमारा एक प्रोडक्ट पेज होता है, उसके बाद हमारा चेकआउट के पेजेस होते हैं। ये सारे बड़े सारे पेजेस हमारे पास हमारी जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है उसमें होते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्ट पेज के बारे में, जो एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट होता है। आप लोग देखते हो किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाओगे और किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आप ब्राउज करोगे तो आप देखो वहां पर आपको एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो वो जो हमारा प्रोडक्ट वाला पेज होता है जहां पर केवल प्रोडक्ट और इंडिविजुअल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, उसका हम ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है उसके ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यू कैन क्रिएट स्कार्सिटी, बट ये फेक नहीं होनी चाहिए। बड़े सारे लोग जो हैं वो फेक स्कार्सिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं यहाँ पर कि केवल जैसे 5 आइटम्स लेफ्ट हैं, 10 आइटम्स लेफ्ट हैं। तो आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहें, अगर वास्तव में इतने आइटम्स लेफ्ट हैं, 5 आइटम्स या 10 आइटम्स, तो ही आप उनको वहां पर मेंशन करें। अदरवाइज आपको स्कार्सिटी, बिना मतलब के स्कार्सिटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज तब भी आपके पास काम में आती है जब आपके पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट जब आपके पास होंगे तब ये चीज आपके लिए काम में आएगी। ठीक है, तो आप ये एक एलिमेंट यूज कर सकते हैं अपने लैंडिंग पेज के ऊपर स्कार्सिटी क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट, ऐड रेटिंग्स एंड रिव्यूज। इसको आपको ध्यान रखना है कि जो रेटिंग्स एंड रिव्यूज हैं वो आपके पेज के ऊपर क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, और आपके पेज के ऊपर दोनों ही चीजें प्रेजेंट हो। अगर आप जो रिव्यूज के साथ जैसे इमेजेस वगैरह ऐड करने का भी अगर आपके पास ऑप्शन है तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो, और करना चाहिए कि हम रिव्यूज के साथ वहां पर जो यूजर है, जो बायर है, ठीक है, उसको हम इमेज अपलोड करने के भी ऑप्शन दे रहे हैं, ताकि वो वहां पर जो उसने प्रोडक्ट रिसीव किया है, जो एक्चुअल प्रोडक्ट रिसीव किया है, उसकी इमेज भी वो वहां पर अपलोड कर सके। तो आप अपने डेवलपर से कंसल्ट कर सकते हैं किस तरीके से आप अपने पेज के ऊपर ये वाला ऑप्शन जो है वो ला सकते हैं। जैसे आप देखते हैं अमेजोन के ऊपर जो है, तो ये आप एक तरीके का ऑप्शन जो है वो आप वहां पर रिव्यूज के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिकमेंडेड है, बट ऐसा भी नहीं कि अगर आप नहीं कर रहे हो तो पूरे का पूरा जो आपका प्रोडक्ट पेज का ऑप्टिमाइजेशन है वो सफर करेगा या आपके प्रोडक्ट पेज का ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक छोटा सा रिकमेंडेशन है, एक फीचर टाइप का है, जो आप इंक्लूड कर सकते हो रिव्यूज के साथ। बी क्लियर अबाउट द स्टॉक। ठीक है, बड़े सारे लोग इसको भी नहीं मेंशन करते हैं और बाद में जो है प्रॉब्लम होती है, जैसे वो ऑर्डर रिसीव कर लेते हैं और उसके बाद उसको डिलीवर नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है कि हमारा जो पेज है, प्रोडक्ट पेज है, उसके ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल, जितना भी इन डेप्थ आप वहां पर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वो चाहे वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट हो, चाहे उसके जो अलग वेरिएंट्स हैं। ठीक है, अगर कलर वेरिएशंस प्रेजेंट है उसके, तो उसकी भी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है। उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसकी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है। जो भी प्रोडक्ट की डायमेंशंस है उसकी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है। और ये जो इंफॉर्मेशन है बेसिकली वेरी करती है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर। अब जैसे अगर टी शर्ट्स हैं तो बड़ी सारी इंफॉर्मेशन हमें उसके बारे में देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेन है तो इसकी जो इंफॉर्मेशन होंगी, यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन होंगी, ठीक है, जो डायमेंशन होंगी वो दूसरे तरीके से होंगी। जैसे मैंने यहाँ पर जो पेन वाला एग्जाम्पल लिया, ठीक है, तो ये जो डिटेल्स हैं, कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, ये बेसिकली वेरी करता है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से हम लोग अलग अलग जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, फीचर्स हैं, उन सारी चीजों को हम लोग मेंशन करते हैं। अगर कुछ टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशंस है वो भी मेंशन करनी है तो वो भी हम लोग मेंशन करते हैं। कोशिश ये करनी है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम प्रोडक्ट के बारे में दे सकते हैं वो हमें वहां पर देनी है। मल्टीपल प्रोडक्ट इमेजेस, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अपने प्रोडक्ट पेजेस को अच्छे से नहीं ऑप्टिमाइज करते हैं। एक या दो वो इमेजेस जो है उनको वहां पर अपलोड कर देते हैं और वो भी इमेजेस बहुत ही क्लियर नहीं होती है। ठीक है, या तो कभी उनके ऊपर टेक्स्ट इतना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, या जो टेक्स्ट और इमेज का रेशियो है, ठीक है, टेक्स्ट और इमेज का जो रेशियो है वो प्रॉपर नहीं होगा। तो ये भी बड़ी गड़बड़ी करते हैं लोग। तो हमें क्या करना है, प्रॉपर और मल्टीपल प्रोडक्ट इमेजेस को यूज करना है। ऑफर बंडल प्रोडक्ट्स, अगर हो सकता है तो आप बंडल प्रोडक्ट्स को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ आपका जो मेन प्रोडक्ट है उसके साथ उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोडक्ट है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो आप बंडल प्रोडक्ट्स को भी यूज कर सकते हैं। शो रिलेटेड प्रोडक्ट्स पीपल ऑल्सो व्यूड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो बड़े सारे लोग मिस कर जाते हैं अपने प्रोडक्ट वाले पेज के ऊपर। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जो यूजर है, ठीक है, आपके एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर आता है, तो आप कोशिश क्या करें कि उस प्रोडक्ट के नीचे, ठीक है, यानी उस प्रोडक्ट जो आपका पेज है उसके नीचे आप क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप शो करा सकते हैं, या जो उस प्रोडक्ट को देख चुके हैं और जो लोगों ने उस प्रोडक्ट के साथ साथ दूसरे उसी टाइप के प्रोडक्ट्स को देखा है
उसको आप शो करा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट पेज है, ठीक है, और यहाँ पर जनरली आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस हैं और यहाँ पर आपके पास वेरिएशंस होते हैं कि आप अलग अलग इमेजेस दिखा सकें, और यहाँ पर प्रोडक्ट की हमारी डिटेल्स होती हैं, यहाँ पर प्राइस वगैरह होते हैं, नीचे फिर हम स्पेसिफिकेशंस वगैरह सारी मेंशन करते हैं, रिव्यूज वगैरह वो सारी चीजें मेंशन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है ना पीपल ऑल्सो व्यूड करके आप एक सेक्शन बना सकते हैं, जहां पर दूसरे टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो जिन लोगों ने इस प्रोडक्ट को भी देखा उन लोगों ने और कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको देखा, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। या आप एक और सेक्शन बना सकते हैं जो इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, रिलेटेड प्रोडक्ट्स विद दिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो आप सेक्शन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ रिलेटेड प्रोडक्ट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि हमें हमारा जो लैंडिंग पेज है उसके ऊपर क्या क्या चीजें रखनी चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट्स रखने चाहिए, किस तरीके से हम उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट यहाँ पर प्रोडक्ट स्कीमा। प्रोडक्ट स्कीमा को आपको यूज करना है, ठीक है, स्कीमा आपको जनरेट करना है। कोई भी स्कीमा जनरेटर आप यूज कर लें, सिंपली गूगल के ऊपर जाएंगे, स्कीमा जनरेटर टाइप करेंगे तो स्कीमा जनरेटर आपको मिल जाएगा। वहां से स्कीमा जनरेट करके आप प्रोडक्ट पेज के ऊपर यूज कर सकते हैं, जो कि बेसिकली हमारे सर्च इंजन को और भी ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हमारे प्रोडक्ट पेज के बारे में देगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो लैंडिंग पेज के ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको समझ सकते हैं। ये भी समझ सकते हैं कि लैंडिंग पेज के ऊपर जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हमारे होने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।